लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। अब मेरा बेटा कहीं भी हर्ष तू हो, मैं अपनी माँ के पास चला बेटा, तू मेरे को देखता होगा। पंद्रह वर्षीय एक बालक ने महज इसलिए अपना घर छोड़ दिया कि उसकी माता ने उसे फ्री फायर गेम खेलने से मना किया था। ऐतराज़ जताया था कि बहुत ज़्यादा फ्री फायर और अन्य गेम में वो डूबा हुआ रहता है, जिसके चलते शरीर पर भी असर पड़ेगा और आँखों पर भी असर पड़ेगा। अपनी बात को ना सुनते हुए गुस्से में आकर 15 वर्षीय बालक घर छोड़कर निकल गया। करीब 22 से 25 दिन हो चुके हैं, अब तक वो घर नहीं लौटा है। माता पिता और रिश्तेदार काफ़ी परेशान हैं उसकी तलाश में। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं पुलिस द्वारा। स्टेशन पे उसकी आखिरी जो लोकेशन दिखी थी और वहाँ से भाईंदर खाड़ी की तरफ ये बालक जाता हुआ दिखाई दिया था। मेरा भाईंदर शहर के अखबारों में भी इस बालक के संदर्भ में जानकारी आई थी। पुलिस ने भी इसकी मिसिंग और इसकी गुमशुदगी की तमाम जानकारी आसपास के परिसर में फैला दी है। हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से ये बालक घर पहुँचे या अपने माता पिता से संपर्क करें, लेकिन अब तक इन्हें नाकामी ही हाथ लगी है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं वो माँ बाप के पास में जिनका 15 वर्षीय बेटा घर छोड़कर चला गया है। केवल फ्री फायर ना खेले इसके चलते माँ ने उसे डांटा था, फटकारा था और गुस्से में आकर वो लड़का घर छोड़कर चला गया है। लड़के को 3 बहनें भी है। 3 भाइयों के पीछे ये एकलौता भाई था जो काफ़ी शर्मिला बताया जा रहा है, उसे काम करने की आदत नहीं है। इस तरह की जानकारी भी माँ बाप ने दी है ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर हमारे इस चैनल के माध्यम से। आइए हम आपको ले चलते हैं उनके पास। पता नहीं मेरा बेटा घर से पता नहीं क्यों गुस्सा करके चले गया घर से ऐसे ही, और आज 25 दिन हुआ उनका कोई खोज खबर नहीं मिला। क्या ऐसी बात हुई थी घर में कि जिसके चलते उसको गुस्सा आया? नहीं, घर में कोई बात नहीं, सब अच्छे से था। थोड़ा मोबाइल का लेट हुआ था और घर में सुबह से अच्छे से खाया पिया, अच्छे से था, नाश्ता बिस्ता लाया, दूध लाया। और मोबाइल में क्या कर रहा था वो? मोबाइल में वही फ्री फायर खेल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद नीचे भी 1-2 घंटा बैठा था ग्राउंड में। फिर उसके बाद वो गया 2 बजे, फिर मैं 3 बजे गई तो पता चला कि हर्ष कहीं गया है। ढूंढते ढूंढते 6 बज गया, हर्ष का कोई पता नहीं चला। फिर पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट की तो भी पता नहीं चला उनका। तो उसकी तलाश में आप लोगों ने क्या क्या किया अब तक का? कहाँ आप लोगों ने फरियाद किए हैं? अब उनकी क्लास में तो हम लोग ने बहुत फरियाद की है, बहुत लोग को भी कहे हैं। सबको भी यही बोलूँगी कि मेरा बच्चा कहीं भी कोई भी देखे मेरे बच्चे को मेरे पास लौटा दे। आज 25 दिन से हम अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। उसकी दादी दादा एकदम पागल हो गए उसके लिए। क्यों हुआ ऐसा? क्या आपके साथ, आपके बच्चे के साथ में हुआ था कि जिसके चलते वो घर छोड़ के नाराज़ होकर चला गया या गुस्सा में? नहीं, कुछ भी नहीं उसके साथ हुआ था। अच्छे से रहता था, अच्छे से जो भी काम करता था बिना मुझसे पूछे मेरा लड़का करता ही नहीं था। लेकिन पता नहीं उस दिन उसके दिमाग में क्या आया कि वो बैठे बैठे एकाएक चले गए और उसका कोई खोज खबर नहीं है। नहीं तो वो बच्चा इतना अच्छा था कि कुछ भी काम करो, कुछ भी उल्टा सीधा हो तो मेरे को ही बोलता था मम्मी ऐसा नहीं करने का, जाने दो। वो इतना अच्छा था, वो कभी भी न कहीं जाने का धमकी, न गाली, न वो बहनों लोग भी किसी को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे सास ससुर, 3 बच्चे, उसको लेके 4 बच्चे थे। तो और भी उसको बहन भाई कितने हैं? 3 बहन है और लेके 1 भाई है। 3 बहनों के पीछे 1 भाई है? हाँ, 1 ही भाई है। क्या उम्र है इसकी? उसकी 15 साल उम्र है। अब तक कहाँ पर आप लोगों ने तलाश की? किस तरह से आप लोग उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? किसके पास में गए आप? पुलिस में गए, रेलवे में गए और सबसे फरियाद करे, सब जगह देख रहे, लेकिन उसका कोई अभी तक पता नहीं चल रहा है। क्या आप मुझे एक अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि कोई भी कहाँ भी मेरे बच्चे को देखे हमारे पास पहुँचा दे, क्योंकि हमारा एक ही लौता बेटा है, हम उसके बगैर जी भी नहीं सकते। आज कैसे जी रही हूँ मैं ही जान रही। जिसके भी औलाद है, जो भी हो, अपना औलाद समझ के हमारे बच्चे को हमारे पास पहुँचा दें। मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहेंगे। आपको कुछ ऐसा डर सताया जा रहा है कि उसके साथ में कहीं कोई अनहोनी घटना? नहीं, माँ हूँ, ऐसा नहीं। मैं वही बोल रही हूँ, जहाँ भी होगा मेरा बच्चा आएगा ज़रूर।
भले जुदाई है, जैसे राम को वनवास तो ऐसे मेरे बेटे को भी है, लेकिन मेरा बेटा आएगा। लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसका। अब मेरा बेटा कहीं भी हर तू हो, मैं अपनी माँ के पास चला बेटा, तू मेरे को देखता होगा। कमिश्नर दाते के पास आज हम गए थे गुहार लगाने को। उन्होंने हमको आश्वासन दी तुम्हारा बेटा कहीं से भी होगा हम खोजेंगे। एक बार और गए थे मदद के लिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा जोर करेंगे। वो हमारा साथ भी दे रहे हैं और ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम उनको जैसे कोई माई बाप के पास जाता है, भगवान के पास जाके थोड़ा तसल्ली मिलता है, तो आज हम अपनी तसल्ली के लिए उनके पास गए थे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो आप थोड़ा हम लोग गरीब लोग का सुनिए और आप ही हम लोग का सहारा बनिए। और हम तो अपने कोशिश अपने हिसाब से तो भगवान को सबसे दुआ मान रहे हैं, सबसे अपील करेंगे कि हमारे बेटे को ला के दे दें। मेरा बेटा जो है सर 2 अक्टूबर से गायब है। उसके खोज में हम लोग पूरी फैमिली जो है ना परेशान है। उसको आखिरी टाइम जो है ना नाला सुपारा स्टेशन पर देखा गया, उसके बाद नया गाँव में उतरता है, उसके बाद भाईंदर लास्ट लोकेशन उसका खाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिया है। तो आप लोगों को ऐसा क्या हो गया था घर में उसके साथ में कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा, वो मजबूर हुआ, गुस्से में गया है, नाराज़ होकर गया है, क्या हुआ था ऐसा? ऐसा तो सर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि माँ बाप जो है कभी भी चाहेंगे तो बेटे के भलाई के लिए चाहेंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं सर। बेटा हमारा जो है ना बहुत समझदार और बहुत समझ बूझ के काम करने वाला बेटा है हमारा। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्या था कि जिसके चलते वो घर छोड़कर गया? खाली माँ से उसको मोबाइल लेने के थोड़ा मोबाइल मांग रहा था, मोबाइल देने में थोड़ा आगे पीछे हुआ, इसके लिए वो नीचे चला गया और उसके बाद से मिला नहीं बेटा। क्या लगता है आपको, ऐसा कोई डर सताया जा रहा है आपको कि उसके साथ में कहीं कुछ अनहोनी घटना हुई हो या फिर वो कहीं और निकल गया हो? नहीं सर, बाप होने की वजह से तो मतलब मन में तो बुरा ख्याल आता है, लेकिन लास्ट मतलब है कि मतलब ऐसा लगता है कि मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास आएगा। आज आप लोग कहाँ पर गए थे, किससे मुलाकात हुई और वहाँ पर क्या बातचीत हुई? आज हम सर तो गए थे कि सदानंद दाते सर के पास गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे को खोजने में। आपको उम्मीद है कि पुलिस अपना काम बराबर करेगी और आपका बेटा आप तक वापस पहुँचेगा? सर पुलिस काम कर रही है, लेकिन अभी तक मतलब कुछ ये नहीं मिल रहा है कि हमारा बेटा गया तो कहाँ गया है। पुलिस तो पूरा काम कर रही है, लोकल पुलिस भी कर रही है, क्राइम ब्रांच भी कर रही है। सर मेरे बेटे को अगर किसी ने देखा हो तो मेरे पास पुलिस में, लोकल पुलिस में, जीआरपी, रेलवे पुलिस जो भी है, जहाँ भी है, उनको मतलब सूचित करें। ये थे वो गुमशुदा बच्चे के माँ बाप जो पिछले 22-25 दिनों से काफ़ी परेशान हैं। अपने बेटे की तलाश में उसकी जानकारी किसी तरह से उन्हें मिल जाए या उसका सुराग लग जाए, इसके लिए वो हर कोशिश करते आ रहे हैं। उन्हें जहाँ कहीं पर भी कहा जा रहा है कि आखिरी मर्तबा यहाँ देखा गया, तो वहाँ जाकर वो सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुलिस के हाथ कुछ न कुछ सबूत मिले, कोई सुराग मिले और पुलिस अपनी जांच का दायरा और बढ़ाए। मीराभाईंदर ओसेविरार पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते जी से मुलाकात के बाद में उन्हें एक हौसला मिला है, उनके अरमान जागे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अब एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि जल्द ही उनका बेटा उन तक पहुँच सकता है। साथ में ही इन माता पिता ने हमारे चैनल के माध्यम से मीराभाईंदर और ओसेविरार के नागरिकों से, हमारे देश के नागरिकों से अपील की है कि उनके बेटे के बारे में अगर उन्हें कहीं पर भी कोई सुराग मिलता है, कोई जानकारी मिलती है, तो वो ज़रूर उन तक पहुंचाएं या आपके जो करीबी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में या संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी पहुँचाएं, या जो नंबर नीचे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है उस नंबर पे संपर्क करके इस लापता लड़के की जानकारी दे और जानकारी देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। इस तरह की अपील भी गुमशुदा हर्ष पाठक के माता पिता ने की है कि जिस किसी को भी इसके बारे में जानकारी हो वो ज़रूर उन्हें इतला करे, सूचना करे, चाहे तो उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। हम भी इस खबर के माध्यम से नागरिकों से अपील करते हैं कि आपको जैसे ही हर्ष पाठक के बारे में कोई जानकारी मिलती है, कोई सूचना मिलती है, अगर आपको लगता है कि वो जानकारी या सूचना देने से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, स्थानीय पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं और माता पिता जिन्होंने ये नंबर दिया है उस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस खबर को हर नागरिक अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और पिछले 20-25 दिनों से जो माँ बाप काफ़ी परेशान हैं अपने बेटे के गुमशुदगी के चलते, उनकी परेशानी दूर हो, उन्हें राहत की सांस मिले और उनका खोया हुआ बेटा उन्हें वापस मिले, इसके लिए हर नागरिक का फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है कि ज़रूर वो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और
कहीं ना कहीं उसे तलाश करने की या उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।